नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज हम उनके बारे में पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। वो अर्थशास्त्री थे, राजनेता थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, संविधान निर्माण में कितना योगदान रहा, इसके बारे में आज हम सब कुछ इनका देखेंगे। इनका जीवन परिचय देखेंगे, इनके शिक्षा देखेंगे, इनके साथ कितना भेदभाव हुआ ये सब देखेंगे। और इतना क्यों इनको माना जा रहा है, इनको इनको क्यों दलित प्रति पर क्यों रहा, इनका झुकाव क्यों रहा, इसके बारे में आज हम सब देखते हैं। तो देखिए, इनके परिचय के बारे में थोड़ा जान ले पहले। कि परिचय तो किसी की महापुरुष या कोई भी किसी की जानकारी लेना होता है तो पहले हम उनका परिचय देखते हैं। तो इनका मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम होता है भीमराव अंबेडकर। और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में होती है। तो इनके अब पूरा एक से 1891 से 1956 तक इनका पूरा देखेंगे। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, माताजी का नाम था भीमाबाई। पिताजी कौन थे? रामजी सकपाल, और माताजी थी भीमाबाई। जो रामजी सकपाल थे वो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। और ये माता रमाबाई रमाबाई थी, मतलब पत्नी रमाबाई थी, जो 9 वर्ष की, जो रमाबाई की आयु थी 9 वर्ष थी उनकी। और भीमराव अंबेडकर 15 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई। फिर दूसरी शादी भी इन्होंने किया है। अंबेडकर जी ने दूसरी शादी भी की है, जिनका नाम था डॉक्टर शारदा। फिर उनकी शादी जब हो गई तो ब्राह्मण थी वो महिला, डॉक्टर शारदा। उनका फिर नाम पड़ गया शादी के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर नाम पड़ गया। 15 अप्रैल 1948 को इनकी शादी की है ब्राह्मण महिला से। अब इनके थोड़ा जो इनके साथ छुआछूत भेदभाव हुआ है इनके बारे में देखते हैं। इनकी शिक्षा की कैसे प्रोसेस, कैसे इतने महान व्यक्ति बने, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब ये 5 साल के थे तो इनके गांव के बच्चे जा रहे थे, स्कूल जाया करते थे। तो इनको भी लगा कि ये सब जाते हैं स्कूल, मेरी भी इच्छा करती है मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो उन्होंने अपने पापा से बोले कि पापा मुझे भी जाना है, स्कूल जाना है। तो बोले कि बेटा यहाँ बहुत छुआछूत होता है, तुमको मैं कैसे बताऊं। तो जब वहां जा रहे थे तो उन्होंने बच्चे से उनके पिताजी स्कूल में एडमिशन कराने गए। तो बोले, जब वहां एडमिशन कराने गए तो वहां के प्रिंसिपल बोले कि नहीं, आप तो महार जाति के, हम आपको कैसे कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम समाज के साथ अत्याचार नहीं करेंगे अपने। तो उनका बहुत स्कूलों में नाम भी नहीं लिखा गया। फिर एक स्कूल थी, फिर उसमें नाम लिखा गया, लेकिन एक शर्त थे। उन्होंने कहा, वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, यदि आपके बच्चे का हम नाम लिखे लेते हैं, लेकिन ये क्लास के अंदर नहीं पढ़ेगा। इतना देखिए, इतना कष्ट झेला वो व्यक्ति ने। वो बोले कि क्लास के अंदर नहीं पढ़ेगा, इसको बाहर बैठ के ही पढ़ना होगा। तब भी उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सब तरह के पढ़ूंगा। फिर उन्होंने पढ़ते गए। फिर आगे जब 5वीं पास किया, हाई स्कूल भी पास किए। फिर बॉम्बे के स्कूल से 1912 में उन्होंने उन्होंने बीए पास किया। अपने समाज से अपने समाज से पहले व्यक्ति थे जो बीए पास किए। ये देखिए, ये 1912 में उन्होंने बीए पास किया बॉम्बे स्कूल से। और और ये भी मैं आपको बता दूं, वो 14वीं संतान थे अपने घर में। जो उनके माता पिता थे उनमें वो 14वीं संतान थे, जो अंतिम संतान थे। और उनके साथ तो इतना भेदभाव हुआ दोस्तों, मैं क्या कह दूं। उनके जैसे बाल, एक बार क्या हुआ कि जब पढ़ने जाते थे तो वहां बोला बोला भी करते थे कि आप भले बाहर बैठते लेकिन नियम अनुशासन से आओगे। तो उनके बाल बड़े हो गए तो नाई की दुकान पे गए, उन्होंने बाल कटवाने। तो नाई बोल दिया कि नहीं, तुम तो महार जाति के हो, मैं तुम्हारा कैसे बाल काट दूं, मैं अछूत हो जाऊंगा तुम्हें काट दूंगा। तो तब भी वहां उन्होंने सहा, बिल्कुल सहा कि नहीं तो हो गया, अब चलो, अब ऐसा समाज ही है। फिर ऐसे एक बार क्या हुआ कि टीचर ने मैथ का सवाल दिया, यहाँ बोर्ड में सवाल दिया मैथ को। बोले कि इसको कौन कर लेगा, इस सवाल को कौन करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हाथ उठाए, बोले मैं कर लूंगा गुरुजी। तो वो बोले, जो बच्चे थे वहां ब्राह्मण बच्चे थे, जो पहले तो अधिकांशतः ब्राह्मणों को, या कि जो श्रेष्ठ कास्ट के थे उनको ही शिक्षा का अधिकार था, सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो आज आप ले रहे हैं, आज आप इतनी स्वतंत्रता और आजादी से ले रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर की वजह से ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल को कौन करेगा। तो अंबेडकर ने बोले मैं करूंगा। वहां के जो बच्चे बैठे रहे तो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी, एक आएगा तो यहाँ अछूत हो जाएगा।
वहां बोर्ड के पास उनकी टिफिन बॉक्स रखी थी, जो लंच था उन बच्चों का लंच था। तो उन्होंने वहां पास अंबेडकर को नहीं आने दिया, बोले कि नहीं, एक टिफिन टिफिन बॉक्स में इनकी परछाई पड़ जाएगी तो हमारा खाना अछूत हो जाएगा, हम इसको नहीं खाएंगे। तो इस तरह पहले पहले वो टिफिन हटाए, फिर उन्होंने आए तो फिर जल्दी सवाल कर दिए। फिर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बाहर बैठा था, तब भी इतने आसानी से कर लेता है और हम क्यों नहीं। फिर वहां के एक गुरु थे, वहां के एक गुरु थे कृष्णा केशव अंबेडकर। उन्होंने इनकी अच्छी मतलब शिक्षा देखते हुए, उन्होंने इसकी अच्छी शिक्षा देखते हुए अंबेडकर की, इनका जो इनका नाम था अंबेडकर नाम था लास्ट में, तो ये अपना ही नाम, ब्राह्मण शिक्षक थे, उनको बहुत बहुत सत सत नमन है, ये ब्राह्मण शिक्षक ही थे। इनका अंबेडकर को फिर ये अपना नाम अंबेडकर दिए। देखिए इनका नाम कितना मिलता जुलता है। राम जी, राम जी उनके पिता का, अब भीमा बाई उनके माता का। अब एक एक देखिए, भीमा, भीमा इनका हो गया और राम जी ये हो गया और अंबेडकर ये हो गया। यदि मैं कहूं सबसे बड़ा योगदान होता है किसी के बच्चे का भविष्य बनाने में, प्रथम होता है माता पिता का, दूसरा होता है गुरु का। देखिए इसमें तीनों का नाम जुड़ा है, माता का भी जुड़ा है, पिता का भी जुड़ा है और ये अंबेडकर गुरु का भी जुड़ा है। तो गुरुओं का, माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जैसे इनके बारे में और फिर हम आगे इनकी शिक्षा के बारे में देखा जाए तो आइए देखते हैं। देखिए ये 1912 में इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ये सब इनमें से बीए किए और फिर लंदन से एमए किए। बताइए जो विदेश में जाके व्यक्ति पढ़ा, एक पीएचडी नहीं दोस्तों, तीन तीन पीएचडी। आजकल तो यहाँ एक पीएचडी करने में हालत गंभीर हो जाती है, वो भी यहाँ की पीएचडी तो ठेके पे हो जाती है। वहां बताओ इतने महान व्यक्ति विचारक, हम क्या कहें इनके बारे में। अब इनके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, बिल्कुल बहुत बहुत गहरी इनकी बातें। अब देखिए इनको एक एक बार क्या हुआ कि इनके स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी इनको जाने के लिए। जब ये पढ़ने लगे तो यहाँ सोचे कि अब यहाँ की पढ़ाई तो हो गई, यहाँ तो जाति व्यवस्था आज भी बहुत फैला है, हर एक तरह में, हर एक क्षेत्र में है जाति व्यवस्था। उन्होंने अंबेडकर जी ने बहुत झेला, लेकिन तब भी वो संघर्ष करते रहे। फिर जाके एक इनको सयाजी गायकवाड़ ने, एक राजा थे वहां ने इनको स्कॉलरशिप, इनकी होनहार देख के इनको स्कॉलरशिप दिए तो फिर ये कहाँ गए, भीमराव अंबेडकर ने स्कॉलरशिप लेके लंदन गए। लंदन इकोनॉमिक्स से एमए करने के गए, एमए किए, वहां से डीएससी किए, एलएलबी किए, मतलब बहुत सारे डिग्री। अब मैं बता दूं 32 डिग्री बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी, जो आज अभी किसी ने प्राप्त नहीं किया। और बाबा साहब को 32 डिग्री थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, इतने महान विचारक थे। बताइए, महान विचारक, समाज सुधारक हर एक क्षेत्र में। और इनका तो योगदान सबसे ज्यादा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान संविधान के निर्माण में है। आज भी एक यूएसए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, आज भी वहां 300 सालों में सर्वे किया गया कि सबसे होनहार छात्र कौन है, तो आज भी बताइए विदेश में इनकी इन्हीं का नाम आता है फर्स्ट में नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है। और इनके साथ बहुत परिश्रम करते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। आज जब इनके साथ ऐसा हुआ, जाति भेदभाव हुआ, इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा झुकाव दिया एससी एसटी, जो निम्न कास्ट को माना जाता है, इनके प्रति ज्यादा झुकाव रहा। ताकि उनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कहते हैं ना कि माँ का दर्द माँ ही जानती है, तो उन्होंने भी वो दर्द कष्ट सहा है, इसलिए उनका झुकाव अधिकांशतर एससी एसटी पे रहा है। उन्होंने जाति प्रथा के जो जाति वर्ण व्यवस्था थी इनके खिलाफ थे। इनको वो बोलते थे कि जाति जो वर्ण व्यवस्था है इसमें जाति भेदभाव फैलता था। उनको तो इतना तक हुआ कि जैसे कि जब स्कूल जाया करते थे वो तो स्कूल जाते थे तो पानी पानी पीने के लिए जो चपरासी था पानी पिलाने के लिए, तो सभी सभी तो पानी पीते थे। लेकिन अंबेडकर जी को जब चपरासी नहीं आता था तो बिना बिना पानी पिए पूरा दिन ऐसे काटते थे और तब भी पढ़ते थे। बताइए 18 20 20 घंटे तब भी वो व्यक्ति पढ़ते थे। आज तब उनकी पूजा होती है, भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है। यहाँ चाहे कोई कितना भी अंबेडकर को गाली दे ले,
मुझे पता है यहाँ देने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अंबेडकर को चाहे जितना भी गाली दे ले, एक एक कदम चलते हैं आप तो अंबेडकर के नियम से चलते हैं। आप जो आज चिल्लाते हैं बहुत लोग कि अंबेडकर ऐसा था वैसा था ये था वो था, संविधान जला देना चाहिए। दोस्तों, जो आप 8 घंटे आज ड्यूटी कर रहे हो वो अंबेडकर की देन है। जो संडे की छुट्टी ले रहे हो, सरकारी कर्मचारी आज कहते हैं कि अंबेडकर ने किया क्या। भाई तुम पढ़े ही नहीं हो अभी अंबेडकर को। अंबेडकर को जिस दिन पढ़ लोगे तो सबसे पहले अंबेडकर के शरणों में गिर जाओगे। अंबेडकर जैसे महत्व किसी का नहीं है। अब थोड़ा इनका आजादी में योगदान देख लेते हैं कि आजादी में क्या रहा। तो अंबेडकर जी ने बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे संविधान निर्माण के लिए। तो अंबेडकर जी ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो मान लीजिए जैसे ये आपका पूरा परिवार हो गया, ये आपके पापा जी हैं, मम्मी है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। अब ये दादाजी हैं। अब ये दादाजी हैं तो ये दादाजी नियम चलाते हैं कि ये हमारा नियम कैसे चलेगा, सब कुछ। तो यही इनका रोल था, दादाजी का नियम, जो मतलब सबसे प्रमुख थे। सबसे पढ़े लिखे यदि संविधान सभा में थे तो अंबेडकर जी और बी.एन. राव थे, ये दोनों थे। बाकी सभी पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग इनमें योगदान रहा, वकीलों का रहा, सभी का योगदान रहा, इसमें महिलाओं का भी योगदान रहा। अब बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं अपने दलित बस के लिए, उत्थान के लिए मैं लड़ा हूं। बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए, सभी सभी के लिए, पूरा देश आजाद हुआ। हम सब तो रहते हैं ना देश में। अब ये तो नहीं है कि एस सी एस टी बस रहते हैं, सभी रहते हैं इसमें। तो सभी के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़े और आजादी का योगदान रहा इसमें। और भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के, सबसे बड़ा भारत का संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है। जो पहले हम हमें कहते थे, हमें भारत देश को कहते थे, हमारे भारत देश को, कि तुम ये नहीं कर सकते हो। एक वहां आज भी चलता है कि तुम इस ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते हो, हमारी ऊंचाइयां नहीं छू सकते हो। ब्रिटेन वाले आज भी कहते हैं कि तुम तो शुरू से ही गुलाम की नीति में रहे हो, तो नहीं जा सकते हो। तो अंबेडकर ने, बताओ, उनकी गुलाम जो उनका स्टेटमेंट था उनको तोड़ दिया और अंबेडकर ने आज भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखा। लेकिन दोस्तों, एक ये दुखित की बात है हमारे भारत देश में कि बाबा साहब ने इतने करते हुए भी, इतना सब एक करते हुए भी, तब भी इनको 1990 में पुरस्कार दिया गया। जो भारत रत्न हम आज कहते हैं बाबा साहब को, 1990 में दिया गया। बताइए, उनको पहले सोचना चाहिए कि इतना व्यक्ति, अच्छा स्वभाव, हर एक क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए 1990 मरणोपरांत दिया गया। इनको मरने के बाद दिया गया। इनकी मृत्यु 1956 में हुई है, 6 दिसंबर 1956 को। अब थोड़ा यहाँ पास से लेते हैं अम्बेडकर और गांधी के बातों में। जैसे आपने सुना होगा कि अम्बेडकर और गांधी के दोनों के मतभेद क्यों है। दोनों के विचार तो उत्थान के लिए है। जैसे दलितों को छुआछूत से चलना पड़ता था, तो दोनों चाहते थे कि उत्थान तो हो, लेकिन उनका अंतर था, विचारों में अंतर था। दोनों समाज सुधारक थे। ऐसा नहीं कि गांधी भी गलत है कि अम्बेडकर भी गलत, दोनों सही हैं, लेकिन क्या अपने अपने विचारों में उनके अंतर थे। तो ये विचार क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है कि अंबेडकर जी और गांधी जी, ये दोनों चाहते थे कि दलितों के साथ जो छुआछूत भेदभाव होता है ये समाप्त हो। अंबेडकर भी चाहते थे और गांधी भी चाहते थे। और दूसरी बात क्या है, जैसे वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के गांधी जी समर्थक थे और अंबेडकर उसके खिलाफ थे। ये हुआ। अब उसके समर्थक क्यों थे गांधी जी, इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी सोचते थे कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये क्या है कि श्रम विभाजन का, जो श्रम विभाजन की, जैसे जाति बाई जात एक व्यवसाय कर सकते हैं। और अंबेडकर जी क्या कहते थे, यदि आप ऐसा करोगे, जो श्रम विभाजन का आप बता रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान दब जाता है, ज्ञान का महत्व नहीं होता। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं, ब्राह्मण चाहे कितना भी पढ़ा हो, जो पढ़ा होगा वो तो श्रेष्ठ होगा ही, लेकिन जो बिल्कुल पढ़ा नहीं, स्कूल का मतलब गेट तक नहीं गया कभी, उसको भी श्रेष्ठ मान लिया जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, आप मान सकते हैं? कभी नहीं मानेंगे। तो मतलब भीमराव के बड़े तार्किक तार्किक बातें करते थे भीमराव अंबेडकर ने। और तीसरी बात क्या है, बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक तीसरी बात क्या है, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब होता था,
अंबेडकर जी ने बोले कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है जैसे कि, जैसे मान लीजिए एक ये इंडिया है, सपोज दैट ये इंडिया है। अब गांधी अंबेडकर जी कहते थे हमको यहाँ का क्षेत्र दे दो, इतना क्षेत्र दे दो, हमारे इसमें एससी एसटी ओबीसी ये तीनों रहेंगे और यहीं हम अपना चुनाव करेंगे। इसमें ना कोई मतलब कोई नहीं आएगा, हमारे ही नेता रहेंगे, हमारे ही वोटर रहेंगे, ऐसा अंबेडकर जी चाहते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं, 1909 में इनको मुसलमानों को दिया गया है, ये पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया, 1919 में सिखों को दिया गया। तभी ने अम्बेडकर जी ने कहा कि हमको भी चाहिए। तो गांधी जी यरवदा जेल में, पुणे में अमरण अनशन में बैठ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए। बोले कि नहीं हम तो मर जाएंगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम देश का बंटवारा कर रहे हो। तो गांधी जी जब बहुत हालत गंभीर हो गई, खाना पीना नहीं खाए गांधी जी, तो फिर अम्बेडकर ने मान लिया कि चलो हो गया भाई, ठीक है, वो भी महापुरुष हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे। फिर जाके दोनों संतुष्ट हुए। अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है, इसमें ठीक है हम आ गए हैं, लेकिन आपको हमको विधानमंडल और केंद्रीय मंडल में सीट देना पड़ेगा। विधानमंडल और केंद्रीय मंडल का क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल का मतलब होता है जैसे कि केंद्रीय मंडल होता है जैसे कि लोकसभा में, जो आप लोकसभा में सीटें रिजर्व होती हैं, आप देखते होंगे कहीं लोकसभा का चुनाव होता है तो सीट रिजर्व हो जाती हैं, जैसे कि एससी और एसटी के लिए। और विधान परिषद जैसे विधानमंडल में, जैसे कि विधानसभा में लोग रिजर्व हो जाते हैं, जैसे विधानसभा में आपकी सीटें कहीं कहीं किसी क्षेत्र में रिजर्व हो जाती हैं कि जैसे एसटी और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए वही का प्रत्याशी खड़े हुआ है, एससी और एसटी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यही होता है पृथक निर्वाचन। ये हो गया, इसके बारे में सब आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब थोड़ा इनके बारे में और देखते हैं, इनका ये धर्म जो परिवर्तन किए, धर्म क्यों परिवर्तन किए। अंबेडकर ने 1935 में कहा, जब ये 1932 की घटना हुई, अंबेडकर ने 1935 में कहा मुझे पता है कि ये हिंदू धर्म में इतनी जो कुरीतियां हैं ये जल्दी ना सुधर पाएंगी, और बहुत सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। फिर अंबेडकर जी ने कहा 1935 में कि मैं अछूत में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं अछूत बन के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो अंबेडकर जी ने फिर इसी को जाति समाप्त करने के लिए, ये कुरीतियां समाप्त करने के लिए 15 अप्रैल 1948 को 1948 को सविता अंबेडकर जो ब्राह्मण लड़की थी उनसे शादी किए, ताकि थोड़ा बहुत तो समाप्त हो जाति प्रथा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर अंबेडकर जी ने और इसके बारे में अध्ययन करते रहे, सभी धर्मों के बारे में अध्ययन किया, लेकिन तब भी उनका उत्थान नहीं हुआ। एससी एसटी का जो दलित थे उनका उत्थान नहीं हुआ। फिर अंबेडकर जी ने जाके 14 अक्टूबर 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया 5 लाख अनुयायियों के साथ। 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनाया, जिसमें से वो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। जैसे कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कैसे कैसे थी, जैसे कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, जो कुरीतियां हैं उसको नहीं मानेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, इस तरह की मतलब 22 प्रकार की प्रतिज्ञाएं दिखाए बताए। और अंबेडकर जी ने एक बड़ा अच्छा कहा है कि शिक्षित बनो, इस शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो है ही। और एक है जैसे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग भी शिक्षित रहिए। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप तर्क करें, आप सोचें। आजकल तो युवा क्या है, युवा नहीं हर एक वर्ग का हो। आज नेता चुनता है तो ऐसा लगता है जीजा चुन रहा है, जीजा चुन रहा है, ऐसे वोट दे रहा है। ऐसा नहीं, आप तर्क करिए, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में सब कुछ देखिए। शिक्षा का मतलब यही होता है, सब में तर्क करें, सब में तर्क करें, क्या गलत है क्या सही है, दूध का दूध सही का दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब इसमें तर्क करना आना चाहिए। ये होता है। तो ये अम्बेडकर के बारे में आज मैंने पूरी जानकारी दे दी है। और आगे वीडियो जो कुछ अभी बच गया होगा इसमें, तो और आगे हम इसकी वीडियो और निरंतर बनाते रहेंगे।
और सभी महापुरुषों के बारे में, ऐसा नहीं कि अम्बेडकर जी के बारे में, गांधी जी के बारे में मैंने एक वीडियो हालांकि बना दिया पहले, अब कलाम जी के बारे में बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में बनाएंगे, भगत सिंह के बारे में, सभी के बारे में हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये आपकी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमको कमेंट में जरूर बताएं और हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहें। आज के लिए धन्यवाद, इतने, थैंक यू।